इस वीडियो में आप सीखेंगे कि लेथ मैंड्रेल क्या होता है, मैंड्रेल कितने टाइप का होता है, लेथ मशीन पर इस्तेमाल की जाने वाली यह एसेसरीज लेथ ऑपरेशंस को कैसे आसान बनाती हैं। अगर आप कंपटीशन में पूछे जाने वाली लेथ मैंड्रेल से जुड़ी सभी प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हमने स्क्रीन पर लेथ मशीन का एक बेसिक डायग्राम ओपन कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेथ मशीन की सहायता से किसी कार्यखंड की मशीनिंग के लिए सर्वप्रथम कार्यखंड को लेथ मशीन पर चढ़ाना पड़ता है। अब वर्कपीस को लेथ मशीन पर बांधते कहाँ हैं, आप देख पा रहे हैं हेड स्टॉक से बाहर स्पिंडल निकला हुआ है जिसे लेथ मशीन का मेन स्पिंडल कहते हैं। इस स्पिंडल पर यह एक जुआड़ बंधा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं क्या कहेंगे तो इसे आप कह दीजिए कार्य को पकड़ने वाली डिवाइस। यही डिवाइस क्या करेगी, आगे चल के कार्यखंड को पकड़ेगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्क होल्डिंग डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस जो कार्यखंड को पकड़ेगी। देखिए लेथ मशीन पर कार्यखंड को पकड़ने के लिए डिफरेंट टाइप का डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चक एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो लेथ मशीन पर कार्यखंड को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चक वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के चक आपको बताए थे, जैसे 4 जा चक, 3 जा चक, कॉम्बिनेशन चक, कालेट, मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक चक। हम यहाँ चक की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए चक को लेकर डिटेल में नहीं जाते हैं। बस यह बताना था कि चक एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। अगर आपको चक के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारा चक वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर चक का कंप्लीट क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब जो अगला वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है फेस प्लेट। फेस प्लेट का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वह फेस प्लेट पर आ जाएगा। फेस प्लेट भी एक वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है, इसको भी लेथ मशीन पर चढ़ा करके कार्यखंड को फेस प्लेट में पकड़ते हैं। कभी कभी कार्यखंड को इन बिटवीन सेंटर पकड़ना होता है, तो कार्यखंड को इन बिटवीन सेंटर पकड़ने के लिए ड्राइविंग प्लेट इस्तेमाल किया जाता है, और ड्राइविंग प्लेट अकेले नहीं इस्तेमाल किया जाता है, सेंटर और लेथ कैरियर यानी डाक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण लेथ एक्सेसरीज है जिसकी पढ़ाई हम आज के वीडियो में करेंगे, उसका नाम क्या है, मैंड्रेल। अब हम कुछ कार्यखंडों को बनाएंगे, उसके बाद यह समझेंगे कि लेथ मशीन पर इस कार्यखंड की मशीनिंग के लिए इसे किस वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ेंगे। यह एक सॉलिड शाफ्ट है, इसे कैसे मशीनिंग करेंगे, अगर इसकी टर्निंग करनी हो, फेसिंग करनी हो, इस पर चूड़ी काटना हो तो इसे कहाँ पकड़ेंगे, इसे सीधे सीधे आप पकड़ लेंगे कहाँ, चक में। इसके अलावा अगर आपके पास एक हेक्सागोनल बार है, इस तरीके का 6 कोने वाला राड है, तो इसे आप कहां पकड़ेंगे, इसे भी चक में पकड़ लेंगे। सिमेट्रिकल वर्कपीस या सममित कार्यखंडों को आप सीधे चक में पकड़ करके मशीनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक इस तरीके का कार्यखंड है, इस कार्यखंड को लेथ मशीन पर मशीनिंग के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इस कार्यखंड के यह जो एक पिन की तरह बाहर निकला हुआ हिस्सा है, इसकी मशीनिंग करनी है। इसकी मशीनिंग करनी है तो इसको चक में तो नहीं पकड़ सकते हैं, तो इसको पकड़ने के लिए दूसरा वर्क होल्डिंग डिवाइस लाना पड़ेगा। दूसरा कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस आएगा इसके लिए, फेस प्लेट। अनियमित कार्यखंडों की लेथ मशीन पर मशीनिंग के लिए उसे फेस प्लेट में पकड़ते हैं। अब हम लेथ मैंड्रेल पर चलते हैं। लेथ मशीन पर किसी खोखले डिस्क, जैसे मान लीजिए यह एक क्या है, डिस्क है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक होल है। गियर भी इसी तरीके से एक डिस्क होगा, लेकिन इसके परिधि पर गियर क्या होता है, डिस्क ही होता है, लेकिन इसके परिधि पर इस तरीके से दांते बने होते हैं। पुल्ली कैसा होता है, देखिए पुल्ली में यहाँ पर हब होता है, ये पुल्ली का रिम है, इस रिम से हब को जोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ लिंक लगा दिए जाते हैं, इसे आर्म कहते हैं, ठीक है ना। और एक पाइप है। इन कार्यखंडों को ध्यान से देखिए। इन कार्यखंडों को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, क्या इस कार्यखंड को लेथ मशीन के चक में पकड़ा जा सकता है, जवाब क्या है, नहीं। इस कार्यखंड को लेथ मशीन के चक में पकड़ा जा सकता है, नहीं।
इस कार्यखंड को लेथ मशीन के चक में पकड़ा जा सकता है? नहीं। इस पाइप को लेथ मशीन के चक में पकड़ा जा सकता है? नहीं। अगर इस डिस्क की मशीनिंग लेथ मशीन पर करनी होगी तो इसको चक में पकड़ना संभव नहीं है। इसे लेथ मशीन पर पकड़ने के लिए इसमें एक रॉड डाल देंगे और इससे लेथ मशीन के चक में या इन बिटवीन सेंटर पकड़ लेंगे। अब इसके इस परिधि की अगर मशीनिंग हम करना चाहते हैं तो आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और दूसरे नंबर पर ये जो गियर है, इस गियर को लेथ मशीन पर पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे? इस गियर को लेथ मशीन पर पकड़ने के लिए फिर क्या करेंगे? इसमें एक आर पार रॉड डाल देंगे। इस रॉड को क्या करेंगे? लेथ मशीन के चक में या इन बिटवीन सेंटर पकड़ लेंगे और फिर लेथ मशीन पर चढ़ा लेंगे। इसकी भी मशीनिंग लेथ मशीन पर हो गई। इस पुल्ली के परिधि की मान लीजिए मशीनिंग करनी है, इस पुल्ली के इस फेस की मशीनिंग करनी है, रिम की, तो इसको लेथ मशीन पर कैसे पकड़ेंगे? लेथ मशीन का कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस इसे पकड़ेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें एक आर पार रॉड डाल देंगे। इस रॉड को ले जाकर के लेथ मशीन के चक में या इन बिटवीन सेंटर पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है कि लेथ मशीन के कैरिज में लग करके इसकी मशीनिंग कर देगा। अब यहाँ नीचे चौथे नंबर पर देखिए, यहाँ एक पाइप बना हुआ है। इस पाइप को लेथ मशीन पर पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे? अगर इसको चक में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यह इसका किनारा पिचक जाएगा, क्योंकि यह पूरी तरीके से सॉलिड तो है नहीं। तो जैसे ही इसको चक में टाइट करना शुरू करेंगे यह इसका किनारा तुरंत पिचक जाएगा, या यहाँ किनारे पर अगर चूड़ी बना होगा तो वह खराब हो जाएगी। तो ऐसे केस में इस पाइप को लेथ मशीन पर कैसे पकड़ेंगे? इस पाइप के अंदर क्या करेंगे? एक रॉड डाल देंगे, एक सॉलिड स्टील शाफ्ट डाल देंगे जो इधर से डाल के पूरा इधर तक। अब इसको इन बिटवीन सेंटर या लेथ चक में आसानी से पकड़ करके इसके ऊपर हम मशीनिंग कर सकते हैं, इस पाइप के ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं। इस पाइप के अंदर यह रॉड डालने से क्या फायदा हुआ देखिए। अब हम आपको एक एक फायदा गिनाते हैं। सबसे पहला समस्या क्या था? जब इस पाइप को सीधे लेथ मशीन के चक में पकड़ लेते तो इसका किनारा यह पिचक जाता। अब जब इस पाइप के अंदर रॉड हमने डाल दिया और इस रॉड को लेथ मशीन के चक में या इन बिटवीन सेंटर पकड़ेंगे तो यह किनारा पिचकने का डर नहीं है पाइप का। दूसरी चीज, पाइप खोखला होता है और इसमें जैसे ही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आप कांटेक्ट कराते और यह कटिंग फोर्स लगाता, पाइप खोखला होने के कारण कटिंग फोर्स जैसे ही लगता, इसमें क्या है? होल होने के चांसेस, पाइप के दीवार में छिद्र होने के चांसेस, या टूल हमारा पाइप के दीवार में पेनिट्रेट कर जाने के चांसेस अधिक होते हैं। आपने देखा कि इन सभी कार्यखंडों पर अगर लेथ मशीन की सहायता से मशीनिंग करनी हो तो इन सभी कार्यखंडों के बीच का जो सेंट्रल होल है या इन सभी खोखले कार्यखंडों के बीच में एक सॉलिड शाफ्ट या स्टील रॉड डाल दिया गया है। यही सॉलिड शाफ्ट या स्टील रॉड आगे चल करके मैंड्रेल कहा जाता है। अब हम लेथ मैंड्रेल की अगर डिफिनीशन की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं? आप सिंपली यह कह सकते हैं कि लेथ मैंड्रेल एक सॉलिड स्टील शाफ्ट होता है। देखिए, लेथ मैंड्रेल का दूसरा नाम आर्बर भी होता है। लेथ मैंड्रेल, देखिए, लेथ मैंड्रेल को किसी खोखले कार्यखंड के का जो होल है उसके अंदर घुसाया जाता है। तो ग्रिप बनाने के लिए इस पर एक टेपर भी दिया जाता है। टेपर कितने का दिया जाता है? 0.5 mm पर मीटर का टेपर दिया जाता है। लेथ मैंड्रेल के बारे में और अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। देखिए, यह एक लेथ मशीन है। लेथ मशीन में यहाँ पर नीचे क्या है? बेड, जो कि नहीं दिखाया गया है, हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर बेड है। बेड के नीचे क्या होता है? यहाँ पैर होता है, हम बना दिए लेथ मशीन का लेग। इधर क्या होता है? देखिए, आधा अधूरा हेड स्टॉक बना है, इसको हम इधर से पूरा बना दे रहे हैं। ये हेड स्टॉक हो गया। देखिए, ये क्या है? बेड, लेग। यहाँ पर कैरिज नहीं दिखाया गया है। कैरिज कहाँ होता है? यहीं पर होता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में चलता रहता है लेथ बेड पर। इधर क्या है? टेल स्टॉक। इधर क्या है? हेड स्टॉक। अब एक कार्यखंड है सर्कुलर डिस्क। इस कार्यखंड को देखिए,
ये जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर वर्कपीस, इसे ध्यान से देखिए। ये वर्कपीस कैसा है, हम इसको इधर की तरफ बना दे रहे हैं, आप समझ जाइए कैसा है। ये वर्कपीस कुछ ऐसा है, एक स्लीव की तरह है। इसको लेथ मशीन पर मशीनिंग करना है, तो इसको लेथ मशीन पर मशीनिंग करने के लिए हम सीधे चक में न पकड़ करके इसमें एक राड डाल दिए हैं। देखिए यह एक राड डाल दिया गया है। इस राड का क्या नाम दिया गया है, मैंड्रेल। इसके अंदर एक राड डाल दिया गया है। इस राड को फिर क्या किया गया है, इन बिटवीन सेंटर पकड़ लिया गया है। इन बिटवीन सेंटर कैसे पकड़ते हैं, हमने बताया कि ड्राइविंग प्लेट सेंटर और डाग की सहायता से। ये देखिए इसमें ड्राइविंग प्लेट है, ये सेंटर है और यह डाग है। लेथ मशीन पर इस्तेमाल की जाने वाली लेथ एसेसरीज, लेथ मैंड्रेल क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया और हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेथ मैंड्रेल क्या होता है। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि लेथ मैंड्रेल कुछ नहीं होता है। लेथ मैंड्रेल एक खाली राड होता है ऐसे, बस यही समझिए। इस राड को ही लेथ मैंड्रेल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, खोखले कार्यखंडों को लेथ मशीन पर चढ़ाने में यह सहूलियत प्रदान करता है। लेथ मैंड्रेल की पढ़ाई में हम आगे चलते हैं। आगे हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ लेथ मैंड्रेल, लेथ मैंड्रेल के प्रकार। इसमें हम आपको बताएंगे कि लेथ मैंड्रेल कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के लेथ मैंड्रेल का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो टाइप ऑफ लेथ मैंड्रेल में सबसे पहला जो टाइप है वो प्लेन मैंड्रेल है, स्टेप्ड मैंड्रेल, डबल कोन मैंड्रेल, कॉलर मैंड्रेल, स्क्रूड मैंड्रेल, एक्सपेंशन मैंड्रेल। अब हम एक एक करके एक एक मैंड्रेल का बनावट देखेंगे और उसका इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि प्लेन मैंड्रेल कैसा होता है। तो प्लेन मैंड्रेल के बारे में हम आपको बता दें कि प्लेन मैंड्रेल कुछ विशेष नहीं होता है, कुछ स्पेशल नहीं होता है। प्लेन मैंड्रेल एक स्टील शाफ्ट होता है जिस पर लगभग 0.0006 इंच पर फुट का टेपर होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किसी सर्कुलर डिस्क, जैसे देखिए यह सर्कुलर डिस्क है, इसके परिधि की मशीनिंग के लिए किया जाता है। अब इस सर्कुलर डिस्क को अगर आप लेथ मशीन पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिना मैंड्रेल का यह लेथ मशीन पर पकड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में क्या करेंगे, इसमें एक प्लेन मैंड्रेल डाल देंगे। प्लेन मैंड्रेल डालने के बाद इसे इन बिटवीन सेंटर पकड़ लेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सर्कुलर डिस्क एंड गियर ब्लैंक के मशीनिंग में। अब हम अगले मैंड्रेल पर चलते हैं जिसका नाम है स्टेप्ड मैंड्रेल। स्टेप का मतलब होता है सीढ़ी, तो यह मैंड्रेल कैसा होता है, सीढ़ीदार मैंड्रेल। तो स्टेप्ड मैंड्रेल को हम आपको सबसे पहले दिखा दें कि यह स्टेप्ड मैंड्रेल देखने में कैसा होता है। इस मैंड्रेल को आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 स्टेप बना हुआ है, 1, 2 और 3। यह मैंड्रेल किसी लंबे कार्यखंड को सहारा तो नहीं दे सकता, परंतु ऐसा कार्यखंड जिसकी लंबाई खोखला हो कार्यखंड और उसकी लंबाई क्या हो, ये जो इसकी लंबाई है यह लंबाई कम हो, तो ऐसे कार्यखंड को इसके ऊपर चढ़ाया जा सकता है। और अलग अलग डायमीटर, जैसे इसका डायमीटर अलग है d, तो इससे कम डायमीटर का अगर कोई कार्यखंड है तो उसको भी यह मैंड्रेल आसानी से पकड़ सकता है। इस पर 3 स्टेप है, देख रहे हैं, इसका मतलब 3 अलग अलग डायमीटर के कार्यखंडों को यह खूब आसानी से पकड़ सकता है। तो इसमें और प्लेन मैंड्रेल में अंतर क्या है, प्लेन मैंड्रेल किसी एक ही साइज के कार्यखंड को पकड़ सकता है, लेकिन ये जो स्टेप मैंड्रेल है यह अलग अलग डायमीटर के कार्यखंडों को आसानी से पकड़ सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अधिक डायमीटर वाला कार्यखंड भी इस पर चढ़ाया जा सकता है, कम डायमीटर वाला भी चढ़ाया जा सकता है, उससे कम डायमीटर का है, तो मतलब 3 अलग अलग डायमीटर वाले खोखले कार्यखंडों का सहारा यह बन सकता है। लेकिन प्लेन मैंड्रेल क्या था, उसका पूरा का पूरा लंबाई का डायमीटर सेम था, तो वह किसी एक ही डायमीटर के खोखले कार्यखंड का सहारा बन सकता था। लेकिन प्लेन मैंड्रेल में आपने क्या देखा था कि वह लंबा था, इसका मतलब लंबे कार्यखंडों को सहारा दे सकता है। यह मैंड्रेल क्या है,
स्टेप में बटा हुआ है और छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, तो यह किसी लंबे कार्यखंडों को सहारा नहीं दे सकता है। अगर यह लंबाई बहुत अधिक हो जाती तो यह इसको सपोर्ट नहीं कर पाता। ऐसे में क्या है कि यह मैंडल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कम लंबाई के कार्यखंडों के लिए। अब हम अगले मैंडल पर चलते हैं जिसका नाम है कॉलर मैंडल। देखिए यह मैंडल पूरी तरीके से प्लेन मैंडल की तरह होता है, लेकिन इसके दोनों सिरों पर कॉलर बने होते हैं। हमने स्क्रीन पर एक कॉलर मैंडल का डायग्राम खींच दिया है। यह प्लेन मैंडल से किस प्रकार डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए प्लेन मैंडल पूरी तरीके से पूरी लंबाई प्लेन था, लेकिन इस कॉलर मैंडल में आप देख पा रहे हैं दो ठो कॉलर है इस पे बना हुआ है प्लेन मैंडल से अलग। तो इन्हीं दोनों कॉलर की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कॉलर मैंडल कहा जाता है। अब हम आपको समझाएंगे कि इस मैंडल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इसे समझने के लिए ऐसा सोचिए कि एक बहुत अधिक डायमीटर का खोखला कार्यखंड है। इस कार्यखंड को लेथ मशीन पर चढ़ाने के लिए उसे मैंडल की जरूरत पड़ेगी। यह एक बहुत अधिक डायमीटर का, जिसका डायमीटर डी जो है बहुत अधिक है, इसको जो है कि लेथ मशीन पर चढ़ाने के लिए एक मैंडल की जरूरत पड़ेगी। जब मैंडल पूरी तरीके से सॉलिड होगा तो इतना अधिक डायमीटर के कार्यखंड को सहारा देने वाला मैंडल बहुत मोटा हो जाएगा और वह भारी हो जाएगा। तो कार्यखंड की मशीनिंग में सुविधा तो प्रदान करेगा, लेकिन इतना भारी भरकम मैंडल को लेथ मशीन पर चढ़ाना और उसके साथ लेथ ऑपरेशंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मैंडल को हल्का बनाने के लिए पूरे के पूरे मैंडल को अधिक डायमीटर का न बना करके केवल इसमें किनारे दो कॉलर लगा दिए गए हैं, ए और ए। इससे क्या हो जाएगा, मैंडल हल्का हो जाएगा और हमारा जो खोखला कार्यखंड है अधिक डायमीटर का, उसकी भी मशीनिंग आसान हो जाएगी। अब जो अगला मैंडल है स्क्रूड मैंडल। अब हम आपको समझाएंगे कि स्क्रू मैंडल क्या होता है। यह है चूड़ीदार। चूड़ी मतलब इस मैंडल पर थ्रेड कटा होता है, चूड़ी कटा होता है। स्क्रू मैंडल कैसा होता है? स्क्रू मैंडल के बॉडी पर क्या होता है, चूड़ी कटा होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चूड़ी कटा हुआ है, थ्रेड। तो इस मैंडल का इस्तेमाल ऐसे कार्यखंडों के लिए किया जाता है जिसमें इंटरनल थ्रेड हो। अगला है डबल कोन मैंडल। डबल कोन, यहां पर आप एक शब्द देख रहे हैं डबल कोन मतलब दो शंकु। कोन मतलब शंकु, डबल मतलब दो। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एक ऐसा मैंडल है जिसमें दो ठो शंकु जैसा कुछ होता है। हाँ, इसमें दो ठो शंकु जैसा कुछ होता है। कैसा होता है? एक शंकु है, इसमें आर पार ऐसे होल होता है। डबल कोन मैंडल में इस तरीके का दो शंकु इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डबल कोन मैंडल कैसा होता है, हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक इस तरीके का राड होता है। इस राड पर इधर की तरफ एक परमानेंट शंकु होता है, फिक्स होता है। इसमें इस पर इधर कुछ दूर तक चूड़ी बनी हुई होती है। यहाँ पर इधर से इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद एक नट लगा करके इस चूड़ी पर टाइट कर देते हैं। देखिए हमने एक नट लगा दिया है। इसकी मशीनिंग डबल कोन मैंडल पर करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस नट को खोल करके हटा देंगे, फिर इस शंकु को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको उठा करके इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद यह क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा। इसके दीवार की कुछ मोटाई होगी ऐसे। आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम नट को खोल करके निकाल देंगे, उसके बाद यह कोन निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिक्स कोन पर सहारा देने के लिए हम अपने खोखले कार्यखंड को चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद यह मूवेबल कोन लगा करके नट से टाइट कर देंगे। इसमें दो शंकु है, इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोन मैंडल। अब कार्यखंड मैंडल के ऊपर चढ़ गया। अब मैंडल को लेथ मशीन पर इन बिटवीन सेंटर या चक में पकड़ करके मशीनिंग कर सकते हैं। इस प्रकार के मैंडल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस प्रकार के मैंडल का इस्तेमाल पाइप के मशीनिंग के लिए किया जाता है। देखिए सामान्यतया जैसे यह पाइप है तो इसके किनारे पर चूड़ी होती है, ठीक। जब इसके किनारे पर चूड़ी होती है, इसको लेथ मशीन के चक में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यह पाइप पिचकने का डर है और चूड़ी खराब होने का डर है। ऐसे में इसे डबल कोन मैंडल पर
चढ़ा करके मशीनिंग करते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि इसको प्लेन मैंड्रेल पर चढ़ा के क्यों मशीनिंग नहीं करेंगे। प्लेन मैंड्रेल, अगर पाइप बहुत लंबा है तो उसके साइज का प्लेन मैंड्रेल चाहिए, तो प्लेन मैंड्रेल बहुत लंबा चाहिए। दूसरी चीज़, प्लेन मैंड्रेल पर वर्कपीस टाइट चढ़ता है, तो एक बार अगर चढ़ा देंगे तो पाइप को फिर से प्लेन मैंड्रेल से निकालने में बहुत मुश्किल होगी। अब हम चलते हैं अगले मैंड्रेल पर, जिसका नाम है एक्सपेंशन मैंड्रेल। एक्सपेंशन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। धन्यवाद। इस चैनल पर हमारा अगला वीडियो लेथ फेस प्लेट के बारे में आएगा।